चौथे दिन ये ऐसे सोचिए कि किसी टेस्ट मैच को जीतने के लिए आपको 152 रन बनाने हैं। 10 विकेट आपके हाथ में है। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी खेल रहे हैं। तो उस समय आप कहेंगे वाह, ये मैच तो भारत बिल्कुल आसानी से जीतने वाला है। लेकिन थोड़ा ठहरिए ठहरिए ठहरिए। भाई साहब, मुकाबला रांची में हो रहा है, जहां की पिच ने बहुत अच्छा अच्छा खेल, बहुत अच्छी अच्छी हरकत की है। इसलिए सवाल यह है कि क्या चौथे दिन खेला होवे। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी में, और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद है संजय मांजरेकर। बहुत बहुत स्वागत संजय भाई आपका। थैंक यू वेरी मच। संजय भाई, यही सवाल आपसे ही रखते हैं, खेला होवे। हम इसलिए कह रहे हैं कि बहुत अच्छा, भारत ने जबरदस्त वापसी की है। 145 पर इंग्लैंड को ऑल आउट किया, अश्विन ने 5 विकेट लिए, कुलदीप ने 4 विकेट लिए, बल्ले से भी रन बनाए। लेकिन अभी भी 152 रन की दरकार। जो पिच हम देख रहे हैं संजय भाई, बड़े करीब से आप देख रहे हैं उस पिच को, वहां पर क्या लग रहा है, ये सेफ टारगेट है या अभी भी खेला होने की संभावना है? देखिए, संभावना तो हो सकती है क्योंकि ये जो सरफेस हमने देखा है पिच रांची में, किसी ने अभी तक सही तरीके से इनको जाना नहीं है, तो बहुत ही मुश्किल एक पिच है परखने के लिए। लेकिन जिस तरह से दूसरे दिन और तीसरे दिन में सुबह का सेशन हुआ है, लगता है कि शायद ओवरनाइट जो रात को यहाँ पर ठंड पड़ती है रांची में काफी, और कवर के अंडर जो पिच होता है ठंड में, और सुबह भी 9:30 की शुरुआत जब मैच में होती है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्रैक्स थोड़े से करीब आते हैं, क्योंकि जब ठंड पड़ती है तो वैसे दरारें करीब आते होंगे। इतना नहीं कि हमको दिखाई दे साफ, लेकिन थोड़ा पिच सेटल लगता है। पार्टनरशिप्स हमने देखी हैं मॉर्निंग सेशन में, उस वो भी एक कारण हो सकता है। सेट बल्लेबाज शायद पिच को भी और आसान दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि मॉर्निंग सेशन थोड़ा बल्लेबाजी के लिए आसान है कंपैरेटिवली। इसीलिए और भी लगता है कि भारत अभी मजबूत स्थिति में, अच्छी शुरुआत मिल गई है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो मॉर्निंग सेशन है उसके 2 घंटे भारत को मिलेंगे, जहां पर पिच सबसे अभी तक आसान खेला है पहले दिन को छोड़कर। बिल्कुल संजय भाई। और संजय भाई, ये चीज आज मैं ये कहूं कि हम लोग वहां पर बैठे हुए थे और लगातार यही बात कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्या है पिच में रांची के, कि पहला जो घंटा होता है वो बल्लेबाजों के फेवर में चला जाता है। ये आप थोड़ा सा समझाया हमें, क्या ये यहाँ के तापमान की वजह से है? मॉइस्चर जो है वहां पर आ जाता है, रोलर चलने की वजह से आ जाता है, रोलर घास से खींचते हुए जो जाता है पिच पर, वो थोड़ा सा मॉइस्चर लेके जाता है, ये वजह क्या है? देखिए, दूसरे दिन अगर आप देखें तो सेट बल्लेबाज खेल रहे थे, बेन फोक्स भी शायद खेल रहे थे दूसरे दिन सुबह जब इंग्लैंड बल्लेबाजी कर रहे थे। तीसरे दिन न्यू बॉल लिया इंग्लैंड ने, और हमने देखा कि न्यू बॉल के साथ भारतीय स्पिनर्स को भी पिच से ज्यादा कुछ मिल नहीं रहा था। ये अश्विन की महानता है कि उन्होंने वहां उस पिच पर न्यू बॉल के साथ भी विकेट्स ली। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है तीन चार चीजें हैं। एक तो ये जो क्रैक्स ठंड की वजह से, ओवरनाइट जो ठंड होती है उससे थोड़े से उतना ज्यादा उसमें खतरा नहीं होता। जैसे जैसे धूप मिल जाती है तो खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। बॉल शायद जब नया होता है ठोस थोड़ा ज्यादा स्किड कर जाता है, इसलिए क्रैक में फंसता नहीं जाता है। ये एक दूसरी शायद वजह होगी। लेकिन मैं नहीं समझता कि बल्लेबाज पूरी तरह पिच को आसान कर रहे, क्योंकि पिच अगर बल्लेबाज को निकाल कर आप देखें मॉर्निंग सेशन में तो पिच बेहतर खेला है। बल्लेबाज को चित्र से निकाल दीजिए। तो कहीं ना कहीं इन चीजों की वजह से लगता है कि मॉर्निंग सेशन में पिच बेहतर खेलता है। लेकिन ये सब कहने के बाद, इतना लंबा आपको उत्तर देने के बाद कुछ भी नहीं कह सकते। चौथे दिन पर शायद ये पिच बिल्कुल अनप्लेबल हो मॉर्निंग सेशन में। बिल्कुल बिल्कुल संजय भाई। संजय भाई, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं इस मुकाबले की, इससे पहले कि मैं अश्विन के वो फाइफर और कुछ जो उन्होंने जबरदस्त कीर्तिमान किए उस पर आए। ध्रुव जुरेल और कुलदीप यादव, वाह, क्या बल्लेबाजी, क्या साझेदारी! 202 गेंदों का सामना किया। रन भले ही 76 आए, लेकिन 48 ओवर बैटिंग करना इस परिस्थिति में, जुरेल के वो 90 रन, कुलदीप के वो 131 गेंदों का सामना करना, साझेदारी मैच का टर्निंग पॉइंट। और इसीलिए मैं बहुत ही इनको एडमायर करता हूँ, और इनसे मैं बहुत ही मुझे एक बहुत गर्व महसूस होता है कि ये T20 जनरेशन है। युवा लोग हैं, ये बहुत ही यंग लोग हैं, लेकिन इतना उनके पास धैर्य, और ये जो होता है ना कि डिफेंसिव गेम, इसकी प्रैक्टिस कितनी करते होंगे ये जनरेशन। लेकिन जब मौका आ जाता है तो बिल्कुल वो टेक्निक उन्होंने दिखाई, वो मानसिकता दिखाई, वो जिद दिखाई
कि हमें यहाँ पर डटे रहना है क्योंकि टीम के लिए बहुत जरूरी है। 76 रन की जो पार्टनरशिप थी वो एक बड़ा बड़ा टर्निंग पॉइंट था इस मैच का, उसके वजह से जो बड़ी लीड होने वाली थी वो बहुत कम हो गई, इसीलिए थोड़ा सा पूरा जो होता है ना एक ये गेम भावनाओं का भी है, तो भारत भी थोड़ी सी उत्तेजित हो गई, आत्मविश्वास उनका बढ़ गया। तो ये पार्टनरशिप की जितनी आप प्रशंसा करें उतनी कम है। और ध्रुव जुरैल, एक तो बल्ले से वो 90 रन, भले ही उन्होंने शतक नहीं बनाया संजय भाई, लेकिन वो शतक से बढ़कर था। और उसके बाद उनकी विकेट कीपिंग, एक जिन्होंने आज शायद वो टेलेंडर की विकेट थी, लेकिन फिर भी जो कैच लपका है, आह। देखिए इसलिए कहते हैं ना कि भारतीय क्रिकेट बहुत सालों तक बहुत ही तंदुरुस्त रहेगा, क्योंकि ये जो छोटे छोटे शहरों से प्लेयर्स आते हैं, ये आगरा से आता है यहाँ पर, इन शहरों में इतनी उनको वो एक ख्वाहिश होती है कि भारत के लिए खेले, क्योंकि इतना आपको एक मिल जाता है ना, एक हीरो का स्टेटस मिल जाता है, और बहुत ही एक अच्छा प्रोफेशन है भारतीय क्रिकेटर बनना। तो ये इसके लिए मेहनत करने के लिए बहुत तैयार रहते हैं, इसलिए टैलेंट जो भारतीय टीम में जब आता है अंत में, तो वो लाखों करोड़ों जो क्रिकेटर्स है उनसे निकल कर आता है, तो कहीं ना कहीं एक क्वालिटी तो होती ही है। आपने देखा यशस्वी जायसवाल को, सरफराज खान को, और अभी ध्रुव जुरैल बल्लेबाजी में एक अच्छी टेक्निक है उनकी। एक दो बार जब बॉल उनके बल्ले पे ठीक नहीं आई तो उसके बारे में सोच नहीं रहे थे, सोच रहे थे कि अभी एक रन काम मिल सकता है। तो वो एक बहुत ही प्रभावशाली एक उनमें वो गुण है। तो जो जितना भी आपने ध्रुव जुरैल को देखा, लगता है कि लंबी रेस का घोड़ा है, कीपिंग तो उनकी इंप्रूव होती जाएगी। बल्लेबाजी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम कहते हैं टेम्परामेंट, यानी आपकी आपके सोचने का तरीका, और वहां पर बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10 है ये। बेशक 10 आउट ऑफ 10। और दूसरी तरफ एक और खिलाड़ी, अश्विन। अभी तक ऐसा लग रहा था कि क्या है ये अश्विन के लिए अच्छी सीरीज जा रही है, नहीं जा रही है, हम लोग बात कर रहे थे। वो फाइफर नहीं आ रहा है, आज फाइफर भी आया संजय भाई, और 35वां फाइफर, अनिल कुंबले की बराबरी कर ली है सबसे ज्यादा पारी में 5 विकेट हॉल के लिए भारत की तरफ से। और अब उनसे आगे सिर्फ रिचर्ड हेडली और शेन वॉर्न, मुतैया मुरलीधरन है। पर कुलदीप यादव, यानी जोड़ी में आज इन दोनों ने विकेट निकाली। देखिए ये कहना थोड़ा सा गलत होगा कि शायद सीरीज में इतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं हुई है, क्योंकि कई अक्सर हम 100 अगर बनाए तो लगता है कि फॉर्म में है, अगर 80-90 बनाए तो लगता है फॉर्म में नहीं है। तो ये हमारे साथ हमेशा हमेशा होता है। लेकिन जो वाइजैक में उन्होंने दूसरे इनिंग्स में गेंदबाजी की, अश्विन ने 3 विकेट लिए, वो मुझे लगा कि उनका एक बहुत ही बेहतर स्पेल था अपने होम सीरीज के करियर में। बहुत सारे 5 विकेट हॉल्स उन्होंने जरूर लिए, लेकिन इस पिच पर वाइजैक में यहाँ पर बिल्कुल उनके लिए मदद नहीं थी। जिस अंदाज से उन्होंने जो रूट को आउट किया, एक टर्निंग पॉइंट उन्होंने क्रिएट किया उस मैच में, तो अच्छी गेंदबाजी तो हो ही रही थी। लेकिन न्यू बॉल के साथ जो पहले 3 विकेट गिरे, तीनों जब अश्विन ने लिए, और जो ऑली पोप को गेंद थी, हम बुमराह के इन स्विंगर की बात कर रहे थे, ये ऑफ स्पिनर का फ्लोटर था जो लेग स्टंप पे गिर के लेग स्टंप पे फिनिश हो गया, बिल्कुल चकमा दे गया बल्लेबाज को। तो ये उनकी कला है। और उन्होंने जो विकेट्स निकाले और जल्दी से जब निकाले, तो फिर मामला बिल्कुल बदल गया। मूविंग डे जो कहते हैं, बिल्कुल भारत के पक्ष में। पार्टनरशिप ने तो जरूर उसके करीब लाया था, लेकिन अश्विन के स्पेल ने तो एकदम भारतीय कैंप में इस गेम को लाके रख दिया। और कुलदीप यादव, जिनको बहुत कम बॉलिंग दी थी पहले इनिंग में रोहित शर्मा ने, इस बार कुलदीप यादव को जल्दी बॉलिंग मिल गई, और थोड़ा सा धीमा डालते हैं, ज्यादा टर्न करते हैं, और ये इनका हमेशा रहा है कि जब खेलते हैं तो बिना कंट्रीब्यूशन किए बहुत कम बार इनको मैंने देखा है बॉलिंग में। बेशक। और आखिर में चलते चलते, क्या कल 4 बजे की टिकट करवाएं संजय भाई, या फिर परसों की करवाई जाए? क्या भविष्यवाणी है आपकी? देखिए करने हैं 140 करने हैं ना, कितने करने हैं, और 140 152, 152 और एक करने सौ हैं। बावन तो उसमें शायद 35-40 ओवर चले जाएंगे, यानी मैच ये शायद पोस्ट लंच जा सकता है, लेकिन आधा घंटा एक्सटेंड भी हो सकता है अगर रोहित शर्मा इसी मूड में खेले। और पिच जो सुबह को सो जाता है, अक्सर सुबह को लोग उठते हैं, लेकिन ये पिच सुबह एक लंबी नींद लेता है और फिर दोपहर शाम को जग जाता है। तो 4 बजे की फ्लाइट आप ले सकते हैं, सही है जी। ठीक है सर, चलिए, भारतीय फैंस भी कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे, ब्लू तो मैंने पहना है, फैंस भी यही सोच रहे होंगे, और हम उम्मीद करेंगे कि खेला होवे तो भारत ही के पक्ष में हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए संजय आपका। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो, मैच डे हिंदी।